हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। मैं हूं शरद और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूं द वर्ल्ड फेमस रानीपुर झरियल। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं रानीपुर झरियल, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं रानीपुर झरियल। तो चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कोई क्या क्या है यहाँ पे, कैसा कैसा नज़ारा है। आपको दिखाता हूँ 64 योगिनी मंदिर, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर का गेट है, जो कि पूर्व तरफ की ओर फेस किया हुआ है। तो फिलहाल तो अभी ये लग किया गया है, मैं आपको अंदर जाके दिखा नहीं सकता, तो बाहर से ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं ये सारे 64 योगिनी हैं। खास बात यह है कि इन 64 योगिनियों में से 14 योगिनियों का सर ऐसा है कि उनमें पशुओं का सर लगा हुआ है। और जो ये सर्किल आप देख रहे हैं अंदर, ये 50 फीट व्यास का सर्किल है। और जो मिडिल में आप जो देख रहे हैं वो शिव भगवान का है। तो 64 योगिनी का दर्शन भी हो गया, देख भी लिए। तो उसके सामने निकलते ही ये वाला चक्रव्यूह बना हुआ है। कहते हैं कि एक बार कोई इस चक्रव्यूह में फंस जाए तो निकल नहीं पाता। अभी तो फिलहाल वो गया हुआ है, देखते हैं निकलता है या नहीं। चलो दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब फिर और एक जगह चलते हैं जहाँ की पत्थर के बहुत सारे मंदिर हैं। तो चलो देखते हैं। मेरे पीछे देखो, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। कहा जाता है कि पहले ये 108 मंदिर हुआ करता था, पर अब टूट के गया, तो अब लगभग 60 ही बचे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिरों में कोई भी भगवान का स्थापना नहीं किया गया है। तो मैं दिखाता हूँ सब सारे मंदिर को आपको। अब तो मंदिरों को देख लिए, तो अब चलते हैं सोमनाथ मंदिर, जहाँ पे कि भगवान शिव का पूजा होता है। तो पहले दर्शन। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ, देखते हैं कैसा है। क्या मंदिर है दाइटा? तो यहाँ पे तो एक मंदिर है, देखते हैं कौन सा वाला मंदिर है। अंदर चल के देखते हैं कैसा है, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे तो कोई भगवान का स्थापना भी नहीं किया गया है, ऐसा ही रहने के लिए शायद किए थे। अब इसके बाहर निकलते हैं। और एक बात है कि इसके बाहर निकलते ही इसके साइड में एक गुफा है। कहा जाता है कि ये जो बंगोमुंडा का राजा है, उनके घर में ही निकलता है ये वाला गुफा। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कितना दूर, या सीधा पहुँच जाऊँगा बंगोमुंडा। जितना दूर हो सके जाके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मेरे साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कैसा है। ये देख सकते हैं आप अंदर का गुफा के अंदर। अरे भाई रे, कितना छोटा रास्ता है। तो इतना दूर ही मैं आ सकता हूँ, कौन जाने भी क्या है अंदर, सांप वाप होगा। चलो निकल जाते हैं यहाँ से, देखते हैं दूसरी जगह। गुफा से तो अब निकल गए, देखते हैं और आगे क्या है, चलते हैं। अभी तो फिलहाल सीढ़ी से उतर रहे हैं। यहाँ पे पानी पीने का सब सुविधा है। और इस सामने में ये और 2 मंदिर है, देखते हैं इसके अंदर में क्या है। जो पहले थे ना, तो यहाँ रुकने के लिए शायद बनाए होंगे। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे और एक है, इधर भी देखिए, यहाँ भी कोई भगवान का मूर्ति स्थापना नहीं हुआ है। तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। यहाँ पे सामने देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर, जहाँ की भगवान शिव का पूजा होता है। कहा जाता है कि ये जो सौम्यवंशी राजा थे वो बनाए थे। तो फिलहाल देखते हैं, दर्शन करते हैं कैसा है। अभी तो फिलहाल लग है ये वाला मंदिर, तो आपको तो अंदर जाके दिखा नहीं सकता, तो बाहर से ही दिखा सकता हूँ। और सोमनाथ मंदिर के सामने ही माँ चंडी का मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ चंडी का मंदिर। तो चलते हैं, देखते हैं और कहाँ क्या क्या है। और ये जो यहाँ पे आप मंडप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो संकीर्तन वगैरह क्या करते हैं, इसके साइड में एक तालाब है, इसको सौम्य सागर तालाब कहते हैं। ये तो एक
मस्त, बहुत ही मस्त वाला तालाब है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर बैठने का सब सुविधा है। यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पर बैठ के ठंडी ठंडी हवा का एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे बोटिंग का भी सुविधा है, पर अभी पानी कम होने की वजह से बोटिंग नहीं होता। हम कर लेते हैं, अभी दिखा देते हैं आपको। तो फिलहाल तो बोटिंग का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ऐसे ही ओवरऑल ही दिखा सकता हूँ आपको। और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पर लाल धागा बंधा हुआ है। तो कहते हैं कि अगर सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद सच्चे मन से यहाँ पे लाल धागा बांधोगे तो आपका हर इच्छा पूरी होगी। और इसके साइड में देखिए यहाँ पे ये जो टेंट गड़ा हुआ है, टेंट वाला सिस्टम, ये वाला जो बना हुआ है, ये जो भी भोजी वगैरह करते हैं, और जो बारिश के मौसम में भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सब सुविधा है, आप आके यहाँ पे भोजी वगैरह भी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो दोस्त के साथ। यहाँ पे पानी है, बोटिंग का भी सुविधा होता है बारिश के मौसम। मैं अब आपको एक ऐसी मंदिर लेके जा रहा हूँ जो कि हमारे इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा वाला ईंट से बनाया गया मंदिर है, जो कि इंद्रलाट मंदिर है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये है हमारा इंद्रलाट मंदिर, इंडिया का सबसे बड़ा वाला मंदिर, ईंट से बनाया गया मंदिर। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भगवान इंद्र हैं वो हर रोज आके पूजा करते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किससे बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं सारा पूरा ईंट से ही तैयार किया गया है, कहीं पे भी पत्थर का यूज नहीं हुआ है। तो फ्रंट गेट पे दिखाता हूँ मैं आपको, सिर्फ फ्रंट में ही ये पत्थर कुछ यूज किया गया है, और अंदर सारे साइड में सब ईंट का ही है। यहाँ पे अभी नया लिंग स्थापन किया गया है, और जो पुराने वाला को आपको दिखाता हूँ, जो पुराने वाला था ना शिवलिंग, तो वो शिवलिंग को यहाँ पे स्थापन बाहर पे उसके जस्ट साइड में ही स्थापना किया गया है। तो लोग आके यहाँ पे भी पूजा करते हैं, अंदर भी पूजा करते हैं। तो अभी फिलहाल जाने की बारी है घर, अभी तो शाम हो गया है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।